जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर जल हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। किस रूप में? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूछा जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब? तो 2 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा। कौन सा? तो धान का खाने योग्य भाग जो है ये बीज है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया गरीबी हटाओ का नारा। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? तो सर्बिया का गुलाम था। किसका था? तो सर्बिया का था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो कर्जन के समय। किसके समय? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो कर्जन के समय पारित हुआ। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई। कौन? तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन। कौन सा? तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन है। बिहार का सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में। अगर दोस्तों आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 5 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में इस वीडियो से केवल मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जितना वीडियो हम आपके एग्जाम के लिए करवाएं, अगर आप उतना देख करके जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं होगा। स्क्रीनशॉट के साथ एग्जाम के बाद में प्रश्न दिखाऊंगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में लेह में है। कहां पर? तो लेह में। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक फ्लेट से। किससे? तो जिंक फ्लेट से। बाल पेन का आविष्कारक कौन है? तो जॉन बॉन्ड हो जाएंगे। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से संबंधित है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो भारत की संचित निधि पर। किस पर? तो संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा गिल्सलाल में बदल जाता है उसको लाइपेज कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का। नेक्स्ट, किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना के लिए। किसके लिए? तो गन्ना के लिए। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेयान का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? तो पीटी उषा को गोल्डन गर्ल या फिर उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किसने सुझाव दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने की।
पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है कांगो बेसिन है, क्या है तो पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है कांगो बेसिन, ध्यान रखिएगा। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सकल झील से निकलती है तो सतलुज नदी। बुलर झील किस नदी का मुहाना स्थित है तो झेलम नदी, किसका तो झेलम नदी। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है तो कृष्ण छिद्र के रूप में, ध्यान रखिएगा। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है तो वियन के विस्थापन का नियम का जरूर ध्यान रखें, वियन के विस्थापन नियम का। जो अवांतर ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं तो मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच, ध्यान रखना है। जो है अश्व अक्षांश से डोल डर की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं तो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, जरूर ध्यान रखें। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है तो पश्चिम प्रशांत महासागर में। उष्ण कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं तो समाना कहते हैं। कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती है तो ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके, ध्यान रखिएगा। काली कपास मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो रेगुर मिट्टी के नाम से। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर है तो हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी ये चंडीगढ़ है, ध्यान रखिएगा। कोल भील गोंड वेंगा मुरिया आदि जनजातियां का निवास किस राज्य में तो कोल भील गोंड वेंगा मुरिया जो है ये मध्य प्रदेश की जनजातियां किसकी हैं तो मध्य प्रदेश की। तेंदु पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है तो वेणी उद्योग है, कौन सा है तो वेणी उद्योग है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो असम में स्थित है, कहां पर तो असम में, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग उड़ीसा झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है तो विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर है। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है तो बुशमैन है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जनसंधि है तो पनामा नहर है। जिब्राल्टर जनसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है तो अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, जरूर ध्यान रखें। कोयला परियोजना किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में है। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है तो राजस्थान से है, ध्यान रखिएगा। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है तुंगभद्रा नदी पर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है तो प्रशांत महासागर में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है तो महाकवि कालिदास ने लिखी है शकुंतला। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया, ध्यान क्या कर दिया गया, योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है, जरूर ध्यान रखें। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी तो क्लाइव को। बौद्ध धर्म स्तूप किसका प्रतीक है जो है महापरिनिर्वाण का है, ध्यान रखिएगा। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे शंकराचार्य थे। प्रमाण शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो विखंडन के सिद्धांत पर, किस पर तो विखंडन के सिद्धांत पर। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे तो 7 इसका राइट आंसर है। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहां से लिया तो पारसी समुदाय से लिया है। हवा महल कहां स्थित है जयपुर में, कहां पर तो जयपुर में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां स्थित है तो भोपाल में स्थित है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे तो दादाजी कोंडदेव कौन, तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे तो दादाजी कोंडदेव थे। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहां है तो राजस्थान में, कहां पर तो राजस्थान में। भारतीय खनन विद्यालय आईएसएम कहां स्थित है तो धनबाद में। फ्रांस की वोरो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है तो गेरून, कहां पर तो गेरून। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया तो 1924 में, कब तो 1924 में। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है तो वान झील में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की तो चित्रकला में। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गंगा है।
संसदीय शासन प्रणाली से प्रथम किस देश में लागू हुई? तो ब्रिटेन में लागू हुई। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। कितनी? तो 111 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहां पर? तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। अंकोर वाट मंदिर कहां है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो भारत में भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर। किस पर? तो सतलज नदी पर। समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है? तो गुजरात की। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? तो उदयपुर को। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहां स्थित है? तो राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। सुएज नहर के सागर को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी को। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कहां है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र जो है ये देवप्रयाग में। कहां पर? तो देवप्रयाग में। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से। जरूर ध्यान रखें। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो देहरादून में। कहां पर? तो देहरादून में। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़े, यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।